नमस्कार साथियों, धान का जो आप खेत देख रहे हो ना, ये लगभग 32-33 दिन का हो चुका है। इसके अंदर जब धान की बुआई की गई थी उस टाइम के ऊपर जो बेसल डोज में डीएपी पोटास वगैरह डाले गए थे, उसके बाद फिर लगभग फसल जब 10 दिन के ऊपर आई थी तो पहली यूरिया की डोज, खाली यूरिया और उसके अंदर बस क्लोरोपाइरिफॉस ये कुछ मिला के डाला था। फिर इसके अंदर जो यूरिया की दूसरी डोज थी या फिर खादों की तीसरी जो डोज थी वो 22-23 दिन के ऊपर डाली गई थी इसके अंदर, जिसमें यूरिया था। यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट थे जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सल्फर है, इसके साथ क्लोरोपाइरिफॉस है, वो सब चीज़ें इसके अंदर डाली गई थी। अभी उनके जो रिजल्ट है ना भाई, वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर से पूरा पौधा निकाला है बाहर। एक तो इनकी जड़ें हैं ना, कितनी ज़्यादा दूरी तक फैल चुकी है, पूरी वाइट रूट्स हैं। ज़्यादा जब जड़ें हैं तो ज़मीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व उनको ज़्यादा ग्रहण कर रही बात भाई टिलरिंग की, तो टिलरिंग भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कोई स्पेशल पौधा यहाँ से उखाड़ के रखा हुआ है, सभी पौधे ऐसे ही, इनसे ज़्यादा कोई टिलर्स होंगे। अगर टिलर्स की बात करें तो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि अब की बार अगर आप हमारे साथ जुड़ के और धान की खेती करोगे तो देखना आप धान के जो कल्ले हैं ना, उनको आप गिनते गिनते थक जाओगे। यहीं तक नहीं है भैया, अब जितने ये कल्ले हैं ना वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील होंगे। इनके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि धान फसल का आगे चलकर उत्पादन प्रभावित हो। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस टाइम तक, जबकि ये धान की फसल लगभग 32-33 दिन की हो चुकी थी। इसके अंदर एक सामान्य पौधे में कितने टिलर्स हो चुके हैं तो देखो भैया, 1 2 के अंदर से भी ऊपर से निकलते हुए और टिल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लीजिए 13 14 15 16 17, ये लीजिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये लीजिए 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 टिलर तो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी इन एक टिलर में से दूसरे टिलर, दूसरे में से तीसरे टिलर, उनकी संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है। धान फसल में 20-21 दिन से लेके और 40-42 दिनों तक टिलर्स की संख्या वो बढ़ रही होती है। उस टाइम के ऊपर अगर आप अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह के कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर आप प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी रख देते हो, उसके अंदर आप पूर्ति नहीं कर पाते हो, तो हो सकता है वो टिलर्स तो आपके एक बार यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो आगे चलकर क्या प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये विशेष ध्यान रखना है कि 20-21 दिन से लेकर 40-42 दिन के बीच में हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आप किस तरह से पहचानोगे वो बताऊंगा मैं आपको। इस टाइम के ऊपर जब ये फसल लगभग 30-32 दिन की हो चुकी है, 33 दिन की हो चुकी है, तो अब इसके अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम है या फिर इसके अंदर आने वाली जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां, विशेषकर तनाछेदक छेदक सूंडी और पत्ता लपेटक सूंडी, इनका प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो उस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल करें, ओवरऑल इससे आगे हम अपनी फसल को किस तरह से संभालें, क्योंकि ये फसल अब अपनी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है। इनकी तने के अंदर अब बालियां बनने का जो टाइम है वो आ चुका है और इस टाइम के ऊपर अब फसल को ज़रूरत पड़ेगी भैया एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की। अगर इस टाइम के ऊपर आपकी फसल में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली आगे चल इसके अंदर निकलने वाली जो बालियां हैं ना, उनका साइज छोटा रह जाएगा। तो अभी अपन को इसके अंदर क्या कुछ करना है वो अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि तो भैया हमें जो यूरिया है वो यूरिया कब तक डालनी है, पहली यूरिया, दूसरी यूरिया, तीसरी यूरिया कब तक पूरी कर लेनी है। तो देखिए भाई, यूरिया डालने का सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहली यूरिया तो अगर आपने जब धान की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने डीएपी जैसे खाद डाले थे, क्योंकि डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन होता है 18%, तो आपने जो पहली यूरिया की डोज देनी है वो 10 से 12 दिन, मैं बार बार बता रहा हूँ, 10 से 12 दिन के ऊपर आप 25 से 30 किलो डाल दीजिए। दूसरी यूरिया की डोज आपको डालनी जब इसके अंदर से कल्लों का निर्माण हो रहा होता है 20-21 दिन की अवस्था के अंदर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, यूरिया के साथ जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने मिलाने हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरस है, सल्फर है या फिर कोई भी कीटनाशक,
वो मिला के आपको डाल देना। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो आपकी फसल अगर इस अवस्था में अभी 20, 21, 22, 23 दिन के। तो रही बात तीसरी यूरिया डोज की, तीसरी यूरिया की डोज आपको डालनी है आपकी फसल कटाई से 60-62 दिन पहले, समझ रहे हो ना। अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी बो रखी है जो 100 दिन के अंदर पक्के तैयार हो रही हो तो आपको 60 दिन घटा लेना है, मतलब आपको 37, 38 या 40 दिन से पहले पहले अपनी तीसरी यूरिया की डोज डाल देनी। अगर आपने कोई 90, 92, 95 दिन की वैरायटी बो रखी है तो 60 दिन घटा लो आप पिछले, और लगभग आप 34, 35, 36 दिन के ऊपर इसमें जो बची हुई यूरिया की मात्रा है वो डाल दीजिए। क्योंकि इस अवस्था के अंदर धान के एक पौधे के अंदर जो इसका तना होता है ना, वहाँ पर बालियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। पैनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर ये फसल वो पहुंच जाती है। बाकी आपको मोटा मोटी दिमाग में रख लेना कि हमें जो तीसरी यूरिया की डोज है, अगर हमारी छोटी वैरायटी हमने लगा रखी है तो वो 60 दिन पहले, मतलब कटाई से 60 दिन पहले पूरी कर देनी है। वो आपके 20 किलो यूरिया भी हो सकता है, 25 किलो भी हो सकता है, 30 किलो भी हो सकता है। वो यूरिया आपने कितना शुरुआत में डाला था उस हिसाब से। और अगर आप पहले यूरिया के साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दे पाए हो, फसल के अंदर किसी भी तरह का पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस टाइम के ऊपर भी पूरा कर सकते हो। फिर बात आती है इसकी मेन, इस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल लगभग 30, 32, 35 दिन की अवस्था के अंदर होती है तो इसके अंदर लगने वाली बीमारी, विशेषकर भाई लगने वाले इसके अंदर एक तो स्टेम बोरर, तना छेदक इल्ली, और दूसरा पत्ता लपेटक इल्ली। और इन इल्लियों का लगने का सही टाइम होता है फसल के अंदर 30-35 दिन की अवस्था में, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको मिल जाता है और धान के पौधे हैं ना, उनके पत्ते अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो उसके अंदर तितली आएंगी, तितली आके इसको ऊपर अंडे दे के जाएगी, अंडे से फिर लार्वा बनेगा, लार्वे से फिर इसके अंदर इल्ली पनप जाएगी और देखते ही देखते आपके फसल में ये तने में नीचे घुस जाएगी। घुसने के बाद वो फिर भीतर से उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो इस टाइम के ऊपर इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको एक स्प्रे करना है। जब आपकी धान की फसल लगभग 35 से 40 दिन के बीच की अवस्था में हो तो उस टाइम पर आप जैव एग्री साइंस का अयाका इंसेक्टिसाइड आता है, 300 ml 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना। अयाका इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को क्यों जोर दे के बोल रहा हूं, तो भैया ये एक जैव एग्री साइंसेज का पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल नया इंसेक्टिसाइड है। इसके खिलाफ अभी धान फसल के अंदर लगने वाली जो पत्ता लपेटक और जो तना छेदक सुंडी है उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं बन पाया। जो भी पहले से हम कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज करते आ रहे हैं तो उनके खिलाफ हो सकता है बार बार जब आप ये स्प्रे करते रहते हो तो उनके खिलाफ इन कीटों के अंदर रेजिस्टेंस पावर बन जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम नया और पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये क्योर्ड 4 टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, मतलब फसल की चौतरफा ये सुरक्षा करता है। ये इंसेक्टिसाइड 3 टेक्निकल को आपस में मिला के बनाया गया है। बेहद ही इसके शानदार रिजल्ट धान फसल के अंदर पत्ता लपेटक और तना छेदक सुंडी के ऊपर देखे गए हैं। जैव एग्री साइंस ने अयाके के ऊपर काफी अच्छे ट्रायल्स लगाए थे साउथ इंडिया के अंदर और लगभग सभी ट्रायल्स के अंदर कामयाब होने के बाद इसको फिर बाजार के अंदर उतारा गया। तो आप 300 ml अयाका इंसेक्टिसाइड जो जैव एग्री साइंसेज का है उसको लाइए, 150 लीटर पानी में मिला के अपनी धान की खड़ी 35 से 40 दिन की अवस्था के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे करने के लगभग 12 से 15 दिन बाद आपको इसकी दूसरी स्प्रे कर देनी है। फिर देखिए आपकी फसल के अंदर इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी और फसल है आपकी एकदम स्वस्थ, हरी भरी और तंदुरुस्त रहेगी। अयाका इंसेक्टिसाइड को आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो और घर बैठे आप ग्रामिती स्टोर से ऑर्डर करके अपने घर पर भी इसको आप मंगा सकते हो। ग्रामिती स्टोर है, उसके ऊपर आपको जैव एग्री साइंसेज के 100% ओरिजिनल उत्पाद मिलेंगे भैया, और वो भी सीधे आपके घरों तक पहुंच करके। तो दोस्तों बिल्कुल देरी मत कीजिए, अपनी धान फसल के अंदर आपको ये स्प्रे जरूर कर देना है। और रही बात आपके खादों की, तो जो भी खाद आप पहले छोड़ चुके हो तो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज से पहले पहले आपको इन सभी खादों की पूर्ति अपनी फसल के अंदर कर देनी है। लगातार अपनी फसल के ऊपर आपको निगाह बना के रखनी है। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा इस फसल के अंदर से निकलने वाली बालियों की साइज किस तरह से बढ़ा करें और साथ ही बालियों के अंदर आने वाले दाने हैं उनकी संख्या किस तरह से बढ़ाएं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।